हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और आज हम यहाँ पे 4 मीटर फैब्रिक में सपना चौधरी स्टाइल पटियाला शलवार बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने फैब्रिक लिया है वो हमने क्रेप का लिया है। तो जो थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक होता है ना, मतलब ज़्यादा हमें कॉटन नहीं चाहिए। इस तरह का जो फैब्रिक होता है उसकी ये जो पटियाला शलवार बनकर तैयार होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो फैब्रिक है इसे हमें डबल में फोल्ड कर देना है। तो इसके बाद हम सबसे पहले बेल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें रेडी जो बेल्ट चाहिए वो हमें 7 इंच की चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 9 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें नेफा फोल्ड करने के लिए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होगी। इसलिए हमने लेंथ में जो बेल्ट निकाली है वो 9 इंच की निकाली है। इस तरह से सबसे पहले इसे अलग अलग काट के निकाल लेंगे, लेकिन विड्थ में ये थोड़ी सी कम है। हमें यहाँ पे 25 इंच की बेल्ट चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगा देंगे बाद में। इस तरह से आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब ये जो फैब्रिक है हमारा, अब इसे हमें इस तरह से बराबर से फिर से सेट करना है और इसे 4 फोल्ड में बिछा देना है। देख लीजिए, ये यहाँ पे पहले तो हमारा डबल है। अब हम क्या करेंगे कि इसे 4 फोल्ड में बिछा देंगे। अब हमारी जो पटियाला शलवार होती है ना, उसका जो बीच का पैनल होता है वो हमें कट करना है। तो आपकी जो भी शलवार हो आप उसका मेजरमेंट इस तरह से ले सकते हो। बेल्ट को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है और जितनी भी हमारी शलवार की लेंथ है उसमें हमने 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो 32 इंच है, उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से हमने 33 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। मैं फिर से बता दूं, ये हमारी पटियाला शलवार के जो बीच का पैनल होता है वो ये पैनल है हमारा। इसके बाद हमारी जितनी भी मोहरी हो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो मोहरी है वो हमारी 6 इंच है, तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से हम 8 इंच पे ये निशान लगा देंगे। तो ये पूरा पैनल हमें 8 इंच का कट करना है। जो कली लगती है हमारी साइड से वो थोड़ी ऊपर से भी लगी तो चलेगा हमारी। तो ये जितने भी हमने निशान लगाए हैं उसे अब हमें सीधा कर लेना है और इसे अब सेम मार्किंग पे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। देख लीजिए, ये हमारे दोनों साइड के 2 सेंटर के पैनल निकल गए हैं हमारी ये पटियाला शलवार के। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी साइड की हमें कलियां निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फैब्रिक है इसे हम डबल में फोल्ड कर देंगे। तो दोनों सिरों को हमें इस तरह से पकड़ना है यहाँ पे और इसे कुछ इस तरह से बराबर से बिछा देना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि हमने इसे डबल फोल्ड में बराबर से बिछा दिया है। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ये ओपन साइड है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, इस साइड से हमें क्रॉच के लिए निशान लगाना है। तो जो हम क्रॉच लेंगे वो हम 17 इंच का लेंगे, तो ऊपर हमारा 7 इंच बेल्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि 10 इंच पे निशान लगा देना है। मतलब जो टोटल क्रॉच है हमारा वो हमारा 17 इंच है। जो पटियाला शलवार होती है उसका जो आसन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि कंफर्ट होता है, इसलिए। देख लीजिए, और यहाँ पे जो हमारे साइड की शलवार है उसकी लेंथ भी आ जा रही है। सेम हमें इस वाले साइड में भी इसी तरह से करना है कि सबसे पहले बेल्ट के हम 7 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद हम 17 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हमारा आसन का निशान है। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से क्रॉस में मिलाना है और निशान लगा लेना है और सेम मार्किंग पे अब हम कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये कट कर लिया है और एक साइड से ये हमारा बंद है तो इसे भी हम ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 4 कलियां निकली है। देख लीजिए, 2 इस साइड में ये कलियां निकली है और 2 कलियां इस साइड में निकली है। तो यहाँ पे ये इस तरह से बराबर से ये हमारी, देख लीजिए, चारों भी कलियां कट हो गई है, वो भी हमारा 4 मीटर फैब्रिक में।
आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी फैब्रिक ले सकते हो अगर आपको इससे ज़्यादा भी हैवी पटियाला शलवार चाहिए तो। ये हमारी 4 कलियां है और इसके पहले हमने जो सेंटर का पैनल होता है इसे कट कर लिया था। तो देख लीजिए ये हमारा सेंटर वाला पैनल है। तो इस तरह से अब हमें इसे स्टिचिंग करना है। तो दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर बराबर से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें इस साइड में भी करना है कि दोनों पैनल को और कली को आमने सामने रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड का मैं आपको ये जॉइन करके बताती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई भी हमने डबल में लगाई है और इस तरह से ये दोनों कलियों को यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो देख लीजिए ये दोनों साइड के हमारे रेडी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसे स्टिचिंग करना है। तो चलिए मैं आपको अभी इसे स्टिचिंग करके बताती हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट में हमने जॉइंट लगा दिया है। देख लीजिए ये जॉइंट हमारा लगा है और इसकी जो टोटल विड्थ है वो हमारी 25 इंच है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो ये जो हमारी बेल्ट है ये बेल्ट का हमारा सेंटर है। तो सेंटर में सबसे पहले हम एक कट लगाएंगे इस तरह से। और ये कट लगाने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट का पोर्शन होता है, फ्रंट के पोर्शन से हमें 16 इंच पे एक निशान लगा देना है। तो ये जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है देख लीजिए, तो वहाँ से हमने 16 इंच पे निशान लगा लिया है और ये निशान पे अब हम छोटा सा कट लगा लेंगे। ये जो हमने 16 इंच पे लगाया है निशान, ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्यों लगाया है। उसके पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी मियानी है इसे हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमें ये मियानी को रखना है और यहाँ पे इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आपकी थोड़ी सी नीचे भी आए मियानी तो चलेगा, कोई हरकत नहीं होती है। और जो भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसे आप कट कर ले। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ये टॉप स्टिच लगा रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरी साइड है उसे भी हमें सेम इसी तरह से जोड़ना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मियानी है वो भी हमने कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे अटैच कर ली है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो हमें कट कर लेना है और इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने पूरे में ये टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लेट डालने के लिए शुरुआत करेंगे। तो ये हमारे बैक का पार्ट है, देख लीजिए ये हमारा बैक का पार्ट है। तो इस तरह से दोनों सीधी साइड हमें अंदर की तरफ करनी है, मतलब बेल्ट को हमें ऊपर रखना है और जो हमारे कली वाला पार्ट है उसे हमने नीचे रखा है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैक पार्ट में यहाँ पे एक बड़ी सी हम प्लेट डाल लेंगे। पटियाला शलवार में हमें पीछे की साइड में एक बड़ी सी प्लेट डालनी होती है। तो देख लीजिए ये हम इस तरह से, उसका जो डायरेक्शन है वो हमारा सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पे हम बैक साइड से प्लेट डालने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमने जो निशान लगाया था वो निशान तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। देख लीजिए यहाँ पे हमने एक 16 इंच का जो निशान लगाया था वो निशान से हमें ये प्लेट डालने के लिए स्टार्ट करनी है। तो जो हमारी ये प्लेट रहेंगी वो हमारी 3.5 इंच की रहेंगी, मतलब हमें 3.5 इंच की प्लेट डालनी है। और यहाँ पे हमें 1 इंच, देख लीजिए इसके ऊपर हमने सिलाई लगाई 1 इंच। इसके बाद फिर से हम 3.5 इंच की एक प्लेट लेंगे और इसे अंदर की तरफ दबाएंगे। मतलब देख लीजिए मैं इसके नीचे से लौट रही हूँ इस तरह से।
मतलब एक के ऊपर एक हमें ये प्लेट डालनी होती है पटियाला शलवार की, क्योंकि इतना ज़्यादा फैब्रिक होता है ना हमारा कि अगर हम ये दूर दूर प्लेट डालेंगे तो वो हमारा पूरा फैब्रिक कवर नहीं होगा। इसके लिए हमें ये इस तरह से अंदर दबाते हुए ये प्लेट डालनी है। और देख लीजिए ये जो प्लेट का मैं डायरेक्शन रख रही हूँ वो अपनी तरफ रख रही हूँ। अगर आप सेंटर से प्लेट डालने के लिए शुरुआत कर रहे हो तो इस तरह से आप भी जो प्लेट का डायरेक्शन है वो खुद की तरफ रखें। देख लीजिए इस तरह से हमने 3.5 इंच की ये प्लेट डाली है। आप चाहो तो 4 इंच 5 इंच की भी डाल सकते हो। सेम इसी तरह से ये रिपीट करना है हमें फ्रंट पार्ट आने तक। तो देख लीजिए हमने ये एक साइड में इस तरह से ये पूरी प्लेट्स डाल ली है और ये यहाँ पे इसका जो गैप है वो बराबर 1 इंच का दिख रहा है हमें। अब हम फिर से सेम इसी तरह से करेंगे। तो देख लीजिए पहले जो हमारा फैब्रिक था वो इस साइड में था, अब जो हमारा फैब्रिक है वो मशीन की तरफ उस साइड में गया है, लेकिन जो प्लेट का डायरेक्शन हमें रखना है वो हमें खुद की तरफ ही रखना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो बैक साइड है वहाँ पे एक बड़ी सी प्लेट डाल ली और ये जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और ये आप एक बात ज़रूर ख्याल करें कि जो हमने फैब्रिक रखा है वो हमने इस बार मशीन के अंदर की साइड में रखा है, लेकिन जो हमें प्लेट का डायरेक्शन डालना है वो अपनी तरफ ही रखना है। कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है ना कि एक साइड की सीधी प्लेट एक साइड की उल्टी प्लेट, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए देख लीजिए सिंपल सी ट्रिक है। बस आप जो फैब्रिक रख रहे हो एक साइड पहले इधर रखना है और दूसरी साइड में देख लीजिए मशीन के अंदर की तरफ ये फैब्रिक है और सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। 3.5 इंच की प्लेट हमें डालनी है 1 इंच के गैप से, मतलब एक के नीचे एक हमें ये प्लेट रखनी है ताकि हमारा जितना भी फैब्रिक है वो पूरा एडजस्ट हो जाए और जो हमारी पटियाला शलवार है उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से आप चाहो तो एक साथ भी पूरी प्लेट ले सकते हो, चाहो तो थोड़ी थोड़ी प्लेट लेकर इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये पूरा रेडी करके बताती हूँ। तो देख लीजिए दोनों साइड में हमने ये प्लेट डाल ली है। ये हमारा सेंटर का पार्ट है, सेंटर में हमने 2 बड़ी बड़ी प्लेट डाली है और देख लीजिए इस साइड में भी प्लेट डाल ली है और इस साइड में भी, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। और आप देख लीजिए जो प्लेट का डायरेक्शन आया है वो बराबर एक दूसरे के अपोजिट आया है। और इस तरह से हमें यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है और म्यानी भी अटैच कर लेनी है। साथ ही साथ हम यहाँ पे नेफे को भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये नेफा बना लिया है और ये जो हमारी फ्रंट वाली सिलाई है वो भी हमने लगा ली है। आप देख ही सकते हो कि ये जो प्लेट है वो कितनी अच्छी बनकर आई है हमारी और सेंटर में हमने म्यानी भी अटैच कर ली है। अब हमें यहाँ पे इसकी मोहरी बनानी है, तो उसके लिए हम ये कैनवस का एक पट्टी लेंगे जिसकी हमने जो विड्थ रखी है वो 9 इंच रखी है और इस तरह से इसे हम रखेंगे एक फैब्रिक के ऊपर और यहाँ पे पहले ये फैब्रिक के ऊपर इसे हम अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के लिए चलिए मैं आपको फिर से एक बार मशीन पे लेकर चलती हूँ कि किस तरह से अटैच करना है। तो देख लीजिए ये हमने फैब्रिक को इसके पट्टी को फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लिया है और इस तरह से ये सीधी हमें सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले तो इसे अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पूरी सीधी सिलाई लगा लें। अब सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है कि इसे इस तरफ अंदर की तरफ टर्न कर देना है। मतलब देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ इसे। और इसके ऊपर आप चाहो तो कोई भी पैटर्न बना सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे एकदम सीधी सीधी लाइन बना लूँगी, मतलब सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एकदम सीधी सीधी लाइन में ये सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये 6 इंच पर जो हमारी शलवार की मोहरी की फिटिंग है वहाँ पर हम ये सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक पक्का टाका हम यहाँ पे लगा लेंगे और क्रॉस में हमें ये थोड़ी सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये पूरी शलवार को इस तरह से फिटिंग लगाते हुए रेडी कर लेंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये रहा हमारी शलवार का फाइनल लुक। आप देख सकते हो कि हमने 4 मीटर फैब्रिक में कितनी अच्छी ये शलवार बनाकर रेडी कर ली है, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। आप घर पर भी इसे रेडी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।